राजस्थान की भजनलाल सरकार के बजट में जो टीएसपी आदिवासी क्षेत्र है उसके बजट के लिए 1750 करोड़ की घोषणा हो गई। यानी पहले जो 1500 करोड़ था उसे बढ़ा करके अब 1750 करोड़ कर दिए गए, घोषणा की गई साहब। उसके बाद अब राजकुमार रोत ने, जो बीजेपी सरकार है, जो टीएडी मंत्री है, उन पर जमकर निशाना साध दिया है। हालांकि आपने देखा होगा कि पिछले दिनों बहुत भयंकर उन्होंने एक प्रदर्शन किया था और यह सवाल उन्होंने टीएडी विभाग और टीएडी मंत्री से पूछा था, बल्कि यूं कहें कि पूरी भजनलाल सरकार से ही पूछा था कि जो 1500 करोड़ 2024 से लेकर 25 के उस सेशन में आदिवासियों के लिए, टीएसपी एरिया के लिए आवंटित हुआ या घोषणा की गई, उसमें से कितना खर्च हुआ। राजकुमार रोत का तो साफ साफ ये कहना था कि उसमें से 1 रुपया भी खर्च नहीं होना अपने आप से ही सवालों के घेरे में है। तो इसको लेकर के बहुत ज़बरदस्त उन्होंने प्रदर्शन किया था और इसी पर आज हम ये बात करने वाले थे। दोस्तों, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पहले सरकार में बजट में 1500 करोड़ की घोषणा करके तालियां पिटवा दी, अब फिर से वो 25-26 का जो बजट है, मतलब 2025 से 26 का जो बजट है, उसमें 1750 करोड़ की घोषणा करके फिर से तालियां बजवाई है। लेकिन जो पहले का 1500 करोड़ है उसका 1 भी रुपया खर्च नहीं किया गया है। उसको लेकर उन्होंने पहले भी लगातार सवाल उठाए थे और फिर से भजनलाल सरकार और जो टीएडी मंत्री है बाबूलाल खराड़ी, उन पर सवाल उठाए हैं। सोशल मीडिया पर एक्स पोस्ट पर उन्होंने मुख्यमंत्री और बाबूलाल खराड़ी को टैग किया और निशाना साधा है। पहले का जो बजट घोषणा थी 2024-25 में, उसमें 1 भी रुपया खर्च नहीं किया गया, ये कहना है सांसद रोत का। और अब फिर से यानी 250 करोड़ जो बढ़ाए गए हैं, ये या तो पहले का बजट है या उसी में जोड़े हैं या फिर इस बार का जो बजट है वो अलग है, ये तो सरकार स्पष्ट करे। उनका कहना है कि बजट में घोषणा की गई आदिवासी क्षेत्रों में जो आदिवासी लोग हैं उनमें इस तरीके का भ्रम कहीं ना कहीं उन्होंने फैलाया है और इस तरह के जो लोग हैं उनके साथ, जो आदिवासी भोले भाले लोग हैं, उनके साथ कुठाराघात है। सांसद कुमार रोत ने एक्स पोस्ट पर सरकार पर तंज कसा है, सरकार पर निशाना साधा है और जो टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी हैं, डूंगरपुर बांसवाड़ा में प्रभारी मंत्री हैं, उन पर भी जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पहले जो बजट था 2024-25 का 1500 करोड़, उसमें 1 भी रुपया आपने खर्च नहीं किया। अब फिर से जो बजट दिया गया है उसमें 250 करोड़ बढ़ाए गए, यानी 1750 करोड़ किए गए। लेकिन 1750 करोड़ है या उसका खर्च कैसे होगा, पहले का जो 1500 करोड़ का बजट है वो भी इसी में शामिल है या फिर नया बजट है, यह सरकार स्पष्ट करे। इसको लेकर भी उदयपुर में पहले भी जो टीएडी आयुक्त कार्यालय है वहां पर जबरदस्त प्रदर्शन किया गया। इसको लेकर ज्ञापन भी सौंपे गए कि बजट के पहले जो 1500 करोड़ हैं उसको कहीं ना कहीं किसी तरीके से खर्च करेंगे या नहीं, क्या स्थितियां हैं वो सरकार साफ करे। लेकिन उसके बाद अब जो बजट आया है उसमें 1750 करोड़ की घोषणा है आदिवासी क्षेत्रों के लिए की गई ये घोषणा। और अब राजकुमार रोत ने जमकर टीएडी मंत्री पर और सरकार पर निशाना साधा है, कुछ सवाल दागे हैं। कहा है कि आदिवासियों के साथ जो कुठाराघात किया जा रहा है उसमें स्थिति को स्पष्ट किया जाए, किस तरीके से ये बजट खर्च होगा या फिर इस बार भी केवल तालियां पिटवा कर आदिवासियों के साथ धोखा किया जाएगा। क्या कहना है इस पूरे मामले को आप किस तरीके से देखते हैं, अपने राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमस्कार। R&T ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, यहाँ आपको मिलता है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, वेल इक्विप्ड साइंस लैबोरेटरीज, एग्रीकल्चर की यूनिक सीड लैब भी, डिजिटल लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब विद AI टेक्नोलॉजी, डिजिटल बोर्ड सभी छात्रों के लिए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए पॉडकास्ट रूम भी अवेलेबल है। चित्तौड़गढ़ जिले और MLSU उदयपुर का एकमात्र एक्रीडेटेड कॉलेज। कोर्सेज हैं जिनमें BCA, BCom, BSc, बायो, मैथ्स, एग्रीकल्चर, BA, B.Ed, BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BSTC, MA, MSc, MCom। बड़े और खुले ग्राउंड स्पोर्ट्स के लिए, जहां होती है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, ट्रेनिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्टूडेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी भी, NCC एक्टिविटीज, ताकि NCC कैडेट के रूप में आप भविष्य संवार सके, देश की सेवा कर सके। ये विजन है R&T एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरपर्सन डॉक्टर वसीम खान का। तो आज ही ज्वाइन करें R&T एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।